हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें ताउका को दिखाने से होती है, जो कि कह रहा होता है कि ईव स्पीड एक चैंपियन है जिसे अब तक कोई नहीं हरा पाया है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। और इसीलिए अगर मैनेजमेंट को किसी और को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना है तो वो लोग स्पीड को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सुनकर सेराज ताउका से पूछती है तो इसका मतलब क्या हम लोग कल उन लोगों को रोकने वाले हैं? जिसके जवाब में ताउका कहता है कि हमें कल तक का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग सीधा स्पीड से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर स्पीड उन लोगों से पूछती है कि आखिर उन लोगों को उससे चाहिए क्या। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मुझे फॉरबिडन विच के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर ताउका स्पीड से कहता है कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, क्या विच का तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं है? जिस पर स्पीड कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर सेराज स्पीड से कहती है कि झूठ, तुमने जो अभी कहा वो भी एक झूठ है। आगे फिर ताउका स्पीड से कहता है कि देखो, तुम अब झूठ बोलना बंद कर दो स्पीड। जिसके बाद स्पीड उन लोगों से एक बार फिर पूछती है कि आखिरकार वो लोग उससे चाहते क्या हैं। जिस पर ताउका बताता है कि वो लोग तो बस उसकी मदद करना चाहते हैं। जो ड्यूक इस कोलोसम का इंचार्ज है वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। जिस पर स्पीड उससे पूछती है, अच्छा, और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो ताउका उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम मर जाओगी तो मुझे फॉरबिडन विच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। देखो, मेरे पास एक आइडिया है तुम दोनों को बचाने का। अगर हम लोग उस लड़की को किडनैप कर ले जिसे तुम बचाना चाहती हो और आज रात यहाँ से भाग जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन स्पीड उस बच्ची के बारे में सुनकर भड़क जाती है और ताउका से कहती है कि अगर तुमने उस बच्ची को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। जिस पर फिर सेराज स्पीड से कहती है कि हमें पता है कि तुम पिछले 2 सालों से लीज के लिए लड़ रही हो और हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लीज उसी बच्ची का नाम है जिसको स्पीड बचाना चाहती है। जिसके बाद स्पीड उन लोगों से कहती है कि मुझे उन लोगों के प्लान के बारे में पहले से बताने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, पर मैं कल की लड़ाई से भाग नहीं सकती। और वैसे भी हम लोग उसे किडनैप करके जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि अगर हम लोग सिस्टम को ना मानकर उसे फ्री भी कर देंगे तो हमारे पीछे सोल्जर्स लग जाएंगे और तो और हमारे ऊपर बाउंटीज भी लग जाएगी। देखो, अगर ये सिर्फ मेरी बात होती तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उस बच्ची को इसमें नहीं धकेल सकती। जिस पर ताउका उससे कहता है कि उसके पास उस बच्ची को छुपाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है और वो है फॉरबिडन विच का घर। जो सुनकर स्पीड कहती है, क्या तुम्हारा आइडिया बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि आज तक कोई भी डीमन जोन की गहराइयों में नहीं जा पाया है। तब ताउका स्पीड से कहता है कि कोई भी इस तरीके से डीमन जोन का नाम नहीं लेगा जब तक कि उसे ये ना पता हो कि वो कहाँ पर है। चाहे हम लोग उस तक ना पहुँच पाए, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस लड़की को बचा कर रहूंगा। तो बताओ, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? तब स्पीड ताउका से कहती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड को देखकर तो लग रहा है कि उसे मार्शल आर्ट आते हैं, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो तुम वहाँ कैसे जाओगे? जिस पर ताउका स्पीड को बताता है, देखो, वैसे मुझे तो मार्शल आर्ट नहीं आते हैं, मगर मेरे पास एक मैजिक की नॉलेज है जिसका इस्तेमाल करके मैं आसानी से स्केलेटन किंग को हरा सकता हूँ। जो सुनकर स्पीड कहती है कि हाँ, स्केलेटन किंग सच में एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है, पर डीमन जोन में उससे भी काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं जिन्हें शायद से तुम नहीं हरा पाओगे। जिस पर ताउका उससे कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, मैंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया है। जो सुनकर स्पीड शॉक हो जाती है और कहती है कि यह इम्पॉसिबल है। आगे ताउका स्पीड से कहता है कि मुझे नहीं पता कि इससे कुछ साबित होगा या नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ। और तब ताउका स्पीड को पैरालाइज कर देता है और उससे कहता है कि अब हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना तुम हिलोगी उतना ही तुम्हारे शरीर से खून गिरने लगेगा। और मेरे इसी पावर की वजह से मेरे जैसा एक कमजोर आदमी भी किविड गार्लैंड को हरा पाया था। और तब सेराज भी स्पीड को प्रूफ के तौर पर अपना रियल फेस दिखा देती है और उसे बताती है कि मैं ही हूँ वो जिसका पीछा 5 ड्रैगन नाइट्स कर रहे थे और मैंने अपनी आंखों से उनकी मौत देखी है। जिसके बाद ताउका स्पीड से कहता है कि अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो या नहीं। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि मेरे पास उस लड़की को बचाने की ताकत है। और ये बोलने के बाद ताउका स्पीड के ऊपर से पैरालाइज स्पेल को हटा देता है। आगे स्पीड ताउका से कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास ताकत तो है, पर मुझे फिर भी कल की लड़ाई में पार्ट लेना है ताकि मैं उस लड़की को सही मायने में आजाद करा पाऊं। जीत ने हमेशा ही मेरे हाथ चूमे हैं
और वैसे भी मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। ब्लड फाइट्स की दुनिया और मेरे बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, जिस वजह से मैं उस जगह पर ज्यादा विश्वास करती हूँ जिस पर ताओका स्पीड से कहता है कि क्या तुम सच में उस जगह के ड्यूक पर विश्वास कर सकती हो। जितना मैंने उसके बारे में सुना है उससे तो यही पता लगता है कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हें आजादी दे देगा? जिस पर स्पीड ताओका से कहती है कि हाँ, ये बात सच है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती, मगर फिर भी मुझे उस पर विश्वास है कि वो अपनी बात से नहीं मुकरेगा। ड्यूक एक इंसान है तो वो इतना ज्यादा क्रूअल तो नहीं हो सकता। मुझे ब्लड फाइट्स की दुनिया पर पूरा भरोसा है। जो सुनकर ताओका उससे पूछता है कि आखिर तुमको ब्लड फाइट्स की दुनिया पर इतना विश्वास क्यों है? क्या तुम होश में भी हो? माफ करना मैंने तुमसे इतनी रूडली बात करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी कल की फाइट अच्छी जाए। वैसे हम लोग कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं, तो अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम लोग हमें कल सुबह मेन गेट के सामने मिल जाना। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग अशिंटो के ग्रुप को देखते हैं जो कि एक घर को सील किए होते हैं। वो लोग वहाँ के लोगों को बताते हैं कि इस घर का मालिक कर्ज्ड है जिसने खुदकुशी कर ली है। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग अशिंटो ग्रुप के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और उसको अपने लीडर मुआजी के पास चलने को कह रहे होते हैं। और ये सारी चीजें होते हुए दूर से ताओका और सेरास भी देख रहे होते हैं और सेरास को तो उन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार भी हो जाती है, मगर तभी ताओका उसको रोक देता है और अपनी नई स्किल बर्सर्क और डार्क से अशिंटो ग्रुप के कुछ मेंबर पर अटैक कर देता है, जिससे उन लोगों का माथा चकरा जाता है और वो लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। जिसके साथ ही ये सीन फिर से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग ताओका और सेरास को सुबह सुबह मेन गेट पर स्पीड का इंतजार करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ताओका सेरास को बताता है कि हम लोग यहाँ पर 4 घंटों तक स्पीड का इंतजार करेंगे। आगे सेरास ताओका से पूछती है कि क्या स्पीड और लीस का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है जिसमें वो लोग आराम से रह पाए, जिस पर ताओका बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ का ड्यूक एक बहुत ही घटिया इंसान है। जब तक स्पीड ईमानदार और अच्छी बनी रहेगी तब तक उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग स्पीड को ही देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही होती है। मन ही मन वो ताओका की बातें याद कर रही थी और इसीलिए वो ड्यूक से मिलने के लिए चली जाती है और चुपचाप उसकी बातें सुनने लगती है। वहाँ पर ड्यूक का एक साथी कह रहा होता है कि कल स्पीड का आखिरी मैच है और कल सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पर ड्यूक अपने साथी से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्पीड के जैसा और कोई ब्लड फाइटर नहीं है जिसे लोगों ने इतना पसंद किया हो। जो सुनकर स्पीड राहत की सांस लेती है और सोचती है कि मैंने खामखा ड्यूक पर शक किया। और फिर जब वो ऐसा सोचकर वहाँ से जाने वाली थी कि तभी ड्यूक का साथी कहने लगता है कि क्या कल स्पीड भी बाकी फाइटर्स की तरह मारी जाएगी। जिस पर ड्यूक कहता है कि हाँ, मैं कल उसे फाइट से पहले ही पॉइजन दे दूंगा। मैंने जब उसके जैसे वेस्ट ह्यूमनॉइड के लिए इतनी बड़ी जगह बनाई है तो मैं उसे कैसे जाने दूं। और फिर कल जब ईव स्पीड मर जाएगी तो हम उसकी स्किन को उतारकर विनर को दे देंगे। यह सुनकर फिर ड्यूक का साथी कहता है कि हाँ, और फिर हम उसे लेपर्ड किलर का टाइटल दे देंगे। लेकिन उसके बाद आप उस डार्क एल्फ का क्या करेंगे? उसी की वजह से तो ईव स्पीड अब तक सरवाइव कर पा रही है। क्या आप उस पर दया दिखाकर उसे फ्री कर देंगे? जिस पर ड्यूक कहता है कि मैं उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो एक बहुत ही खूबसूरत वुमन बन जाएगी और फिर मैं उसके साथ वक्त गुजारूंगा और फिर जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा। ड्यूक की बातें सुनकर ईव को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में कहती है कि ये ड्यूक तो सच में बहुत ज्यादा इविल है। अगर मैंने उनकी मदद ना ली तो वो बच्ची कभी नहीं बच पाएगी। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वहाँ अशिंटो ग्रुप का लीडर मुआजी आ जाता है और ईव को उसकी अगली फाइट के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। आगे हम देखते हैं कि ईव ताओका की बताई हुई जगह पर आ जाती है तो ताओका उससे कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम तो उससे पहले ही आ गई, इसका मतलब तुम हमारे साथ चल रही हो। जिस पर ईव कहती है कि हाँ। तभी ताओका ईव से पूछता है कि क्या हम उस बच्ची को भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। जिस पर ईव कहती है कि मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। जिस पर ताओका कहता है तो ठीक है, चलो हमें किसी को किडनैप करना है। आगे हम देखते हैं कि लीज जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है वहाँ की ओनर उसे बहुत बुरी तरीके से डांट रही थी और तभी एक कस्टमर लीज को छूने की कोशिश करता है, जो देखकर उस रेस्टोरेंट की ओनर गुस्सा हो जाती है
और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने उसे छुआ तो, क्योंकि एक दिन इसे भी कोई एडॉप्ट कर सकता है। तो फिर वो कस्टमर कहता है कि क्या इसके पास कोई इमोशंस नहीं है क्या, क्योंकि ना तो ये रोती है ना हंसती है। जिस पर ओनर कहती है कि ये सिर्फ टफ दिखने का दिखावा कर रही है, और फिर वो उसे मारने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है और लीज रोने लगती है और अपने मन में कहती है कि मुझे माफ कर देना सिस्टर, मैं बहुत ही कमजोर लड़की हूँ। मगर तभी ईव वहाँ पर आ जाती है और उस रेस्टोरेंट के ओनर को धमकी देकर लीज को वहाँ से ले जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर ताउका अपना मास्क पहनकर आ जाता है, जो देखकर लीज डर जाती है। तब ताउका उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद ताउका उस रेस्टोरेंट के ओनर से कहता है कि तुम्हें ईव तो छोड़ सकती है, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कुछ करके यहाँ से बचकर जा सकते हो, अब तुम सभी लोग मरोगे। जिस पर ताउका कहता है कि मैं पहले से ही जानता था, तुम जब भी किसी पर चिल्लाती हो तो तुम जानबूझकर किसी चीज पर हिट करती हो ताकि एक लाउड नॉइस निकले, और ये सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो नॉइस जब कोई और सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी वो नॉइस सुनता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब सब लोग मुझ पर चिल्लाते थे, और तुम उस बच्ची के साथ ऐसा करके ये सोच रही हो कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो। ताउका की बातें सुनकर वो ओनर कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ड्यूक से तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ, तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। उस रेस्टोरेंट के ओनर की बातें सुनकर ताउका को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे अपने मैजिक से पैरालाइज और पॉइजन कर देता है और कहता है कि चलो अब इसे रॉबरी का रूप दे देते हैं। मगर तभी वो लेडी कहती है कि तुम इस काम के लिए हेल में जाओगे, पर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम हेवन में जा सकते हो। जिस पर ताउका कहता है चुप, मैं अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे हेल ही क्यों ना जाना पड़े। और वैसे भी मुझे इतना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी ना हेल जाऊंगा, तुम भी तो हेल ही जा रही हो। अगले सीन में ताउका सेराज और ईव के पास आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद ईव लीज को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलती है। जिसके बाद लीज अपना नाम लीजबेथ बताती है, तो ताउका भी खुद को और सेराज को इंट्रोड्यूस करता है। फिर आगे लीज कहती है कि लॉर्ड ताउका आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी, प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए। जिस पर ताउका कहता है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर हम मर भी सकते हैं। तो लीज कहती है कि जब तक मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीज की बातें सुनकर ताउका भी मान जाता है। तभी ईव ताउका से पूछती है कि उसकी बॉडी से वाटरी नॉइस क्यों आ रही है। जिस पर ताउका उन दोनों को पिगी मारू से मिलाता है, और जिसके बाद वो लोग उस जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते ईव ताउका से पूछती है कि आखिरकार वो फॉरबिडन वीच से क्यों मिलना चाहता है। जिस पर ताउका कहता है कि उसके पास एक एंशंट इंस्क्रिप्शन है जिसे शायद फॉरबिडन वीच पढ़ सकती है। तो ईव कहती है कि इसका मतलब तुम उस फॉरबिडन वीच को हार्म नहीं पहुंचाओगे। जिस पर ताउका कहता है कि जब तक वो हमें हार्म नहीं करेगी तब तक मैं भी उसे कुछ नहीं करूंगा। फिर आगे ईव ताउका से कहती है वैसे मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को लेकर तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। ताउका कहता है अच्छा, तुम्हें इतनी जल्दी मुझ पर ट्रस्ट कैसे आ गया। जिस पर ईव कहती है कि अगर तुम चाहते तो उस बच्ची की मदद से मुझे डरा कर अपना काम करवा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम एक अच्छे इंसान हो, और आज मैंने ये भी सीखा है कि ट्रस्ट किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से नहीं बनता है। आगे वो लोग घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सेराज ताउका से पूछती है कि क्या एक बच्ची के साथ डीमन जोन में जाना सही होगा। जिस पर ताउका कहता है कि वो तो पता नहीं, लेकिन मैं उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि वो दोनों ही हैं जो हमें फॉरबिडन वीच के पास ले जा सकते हैं। तो ये सुनकर सेराज कहती है कि आप तो बहुत काइंड हो। जिस पर ताउका कहता है कि मेरे पास इसके लिए एक रीजन है, वो ये है कि ईव पहले भी डीमन जोन में आ चुकी है और वीच के साथ उसका अच्छा कनेक्शन भी है। तो वीच के साथ बात करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर मैं लीस के बारे में कहूँ तो मैंने सुना है कि फॉरबिडन वीच भी लीस की तरह ही एक डार्क एल्फ है, तो इस वजह से हमें वीच से बात करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। यह सुनकर सेराज कहती है वाह, आपने तो फ्यूचर की तैयारी पहले से ही कर रखी है। जिस पर ताउका ये भी कहता है कि और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं उस छोटी बच्ची को रोते हुए डरते हुए देखने से अच्छा है हंसते हुए देखूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों को पता चल जाता है कि ड्यूक की आर्मी उनका पीछा कर रही है। ताउका कहता है कि आखिरकार उन्होंने हमें इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया। तो ईव बताती है कि
यहाँ आने से पहले वो मुआजी से मिली थी, जो कि अशिंटो ग्रुप का लीडर है। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम सब लोग भी इस मुसीबत में फंस गए और इसीलिए अब मैं अकेली ही उन लोगों को रोकती हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर ताओका कहता है कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो, मगर तुम उन्हें नहीं हरा सकती, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर खो दिया तो मैं फॉरबिडन वीट से इन्फॉर्मेशन कैसे लूंगा। जो सुनकर ईव कहती है तो फिर हम क्या करें, जिस पर ताओका कहता है कि अब हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग घोड़े पर मशाल जलाकर उन्हें आगे भेज देते हैं। जिसके बाद आगे सेरास बताती है कि सोल्जर्स की एक यूनिट उन घोड़ों के पीछे चली गई है। तो ताओका सेरास से पूछता है कि क्या उसमें कोई अशिंटो का मेंबर था, जिस पर सेरास कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखा। जिस पर ईव कहती है कि जरूर वो ड्यूक की प्राइवेट आर्मी है और इसका मतलब जो ये दूसरी यूनिट है वो अशिंटो ग्रुप है। तो ये सुनकर ताओका ईव को लीस के साथ जाकर छुप जाने को बोलता है, जिस पर ईव मना करने लगती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में लड़ूंगी। जिस पर ताओका कहता है कि मुझे लड़ाई में सेरास की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें लीस को प्रोटेक्ट करना होगा, और ये सुनकर ईव भी मान जाती है। आगे ताओका अपने मन में कहता है कि इस मुआजी को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। जिसके बाद फिर वो सेरास को अपना प्लान बताता है और अपना मास्क पहनकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।